हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी अनाथ लड़की के बारे में जो अपने भाई को बचाने के लिए एक शैतान क्वीन का सामना करती है और उसे हरा देती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। नरेशन से हमें पता चलता है कि एक फ्रीज नाम की क्वीन ने पूरी दुनिया को फ्रीज कर दिया है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तब वैगन नाम के एक आदमी ने एक मिरर बनाया जिसमें दुनिया का कोई भी आदमी अपनी ट्रू सेल्फ दे सकता था, और जिससे क्वीन को लगा कि ये उसके लिए एक खतरा है। वो उसे पकड़ने के लिए एक स्नो मॉन्स्टर को भेजती है, लेकिन वैगन किसी तरह बचते हुए अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके घर पर भी पहुंच जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसका मैजिकल मिरर उसके बेटे के पास गिर जाता है और जल्दी ही वो स्नो मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और वो उन दोनों को पकड़कर स्नो क्वीन के पास ले जाने लगता है। फिर वो बच्चों को ढूंढता हुआ उसके पास आता है, लेकिन मिरर होने की वजह से उन्हें नहीं पकड़ पाता। फिर वो वैगन और उनको पकड़कर क्वीन के पास ले जाता है। क्वीन वैगन को फ्रीज कर देती है। उसे लगता है कि अब उसे विंग से कोई खतरा नहीं है। वो मिरर से पूछती है कि अब क्या है, तो मिरर उसे बताता है कि अब आपसे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, लेकिन अभी भी वीगन के वारिस जिंदा हैं और इससे फ्यूचर में आपको खतरा हो सकता है। तब क्वीन ओम नाम के एक ट्रोल को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें वैगन के वारिस को ढूंढ कर लाना होगा। तब वो उसे एक स्टोन देती है और कहती है कि इसे वायरस के पास ले जाते ही ये चमकने लगेगा और इसे तोड़ते ही विंग मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा, जो उन्हें सीधा मेरे पास ले आएगा। वो उसे लेकर निकल जाता है। आगे का सीन हम कुछ समय बाद का देखते हैं, जहां हम वैगन के बेटे काय को देखते हैं, जो एक अनाथ आश्रम में रह रहे होते हैं। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। वहां काय की बहन गर्टा भी उसके साथ रहती है। वहाँ का वार्डन बहुत ही खड़ूस होता है, जो बच्चों से बहुत काम करवाता है। गर्टा के पास लोटा नाम का एक पेट वीजल भी है, जिसे वो वार्डन से छिपा के रखते हैं, क्योंकि उनके वार्डन को जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर ओम भी अनाथ आश्रम तक पहुंच जाता है, जहां वो गर्टा और उसकी बहन को देखता है और वो देखता है कि वो क्वीन की दी हुई स्टोन चमकने लगती है और वो काय के अकेले होने का वेट करता है। और हम देखते हैं कि तभी उनका वार्डन वहां आ जाता है और वो उसकी पेंटिंग देखता है और वो काय की पेंटिंग को ज़बरदस्ती जला देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बदलने वाला। और तभी ओम वहां आ जाता है और वो काय से कहता है कि यहाँ तुम्हारे आर्ट की कोई कदर नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुम बहुत नाम कमा सकते हो। काय भी पहले एक बोलने वाले विजिट को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो उसकी बात मान जाता है। तभी हम गर्टा को वहाँ पर आते हुए देखते हैं और वो छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। काय भी गर्टा की एक पेंटिंग अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ओम देखता है कि उस स्टोन ने चमकना बंद कर दिया है। चेक करने के लिए वो पर्दे की ओर जाता है, जहाँ पे गर्डा छुपी हुई थी, लेकिन तभी वो देखता है कि वो स्टोन चमकने लगा है और उसे रोकने के लिए गर्डा बाहर आ जाती है और इसी हाथापाई में वो मिरर उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें झांकते ही ओम अपने असली रूप में आ जाता है और वो स्टोन उसके हाथ से छूट जाता है। स्टोन के टूटते ही विंग मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उन सबको उड़ाकर कैसल की ओर लेकर जाने लगता है। गर्टा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में ओम और गर्टा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काय को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर गर्टा बहुत गुस्सा होती है और वो ओम को पकड़कर पूछती है कि बताओ वो मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है। ओम ये देखकर हैरान हो जाता है कि वैगन की एक बेटी और भी है, तो वो उसे बताता है कि वो उसे क्वीन के पास लेकर गया है और गर्टा इसका कारण पूछती है, तो वो उसे भी झूठ कह देता है। वो कहता है कि क्वीन को पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन बिना कुछ सोचे ही गर्टा भी उसकी बात मान जाती है। आगे हम एक गार्डन को देखते हैं, जो इतनी ठंड होने के बावजूद भी वहाँ पे फूल खिले हुए हैं। तभी हम वहाँ की केयर टेकर रोजी को देखते हैं, जो सोचती है कि वो उनके फूल चुराने वहाँ आए हैं। गर्डा ये देखकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन रोजी देखती है कि उसके हाथ लगाने से ये सारे फूल खिल गए हैं। वो उसके मन में एक ख्याल आता है। वो उसे एक डील ऑफर करती है कि यदि तुम उसके साथ यहाँ पर फूल खिलाने का काम करो तो इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन ये सुनकर गर्डा उसे मना कर देती है। रोजी एक शर्त पर मान जाती है कि वो उसके साथ एक कप चाय पी ले, और लेकिन ओम देखता है कि उसने उस चाय में कुछ ड्रग्स मिला दिए हैं। इस बारे में वो गर्डा को वार्न करता है। गर्डा रोजी से कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो देखती है कि रोजी ने अपने मॉन्स्टर प्लांट को बुला लिया है। वो उससे बचकर भागने लगते हैं
उधर रोज़ी उस मॉन्स्टर प्लांट के ऊपर बैठकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और वो एक बेल से उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी ओम गेट बंद कर देता है और वो अंदर ही रह जाती है। अगले सीन में हम विंग मॉन्स्टर को देखते हैं जो काय को लेकर कैसल तक पहुंच चुका है और आगे उसका सामना मॉन्स्टर स्नो क्वीन से होता है। वो सोचती है कि विंग ने अपना काम कर दिया। फिर वो काय से कहती है कि ये देखो मेरे दुश्मनों का हाल, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो उसे लेकर मिरर के पास आती है, लेकिन मिरर उसे बताता है कि वो विकेट का असली वारिस नहीं है। ये देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो काय से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई और भी भाई बहन है, तो ये सुनकर काय मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। क्वीन समझ जाती है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है और तभी उसकी नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें गर्डा की तस्वीर बनी होती है। क्वीन इससे कहती है कि मैं इसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इसके अगले सीन में हम गर्डा और ओम को देखते हैं। तब ओम उसे बताता है कि ये हमारे ट्रोल कैंप का बर्थ प्लेस है और कैसे एक टाइम पर यहाँ पर हज़ारों ट्रोल्स रहा करते थे, लेकिन कैसे स्नो क्वीन ने उन्हें करप्ट बना दिया और वो सब आपस में लड़कर ख़त्म हो गए। और कहा जाता है कि उनकी सोल्स इस लेक में कैद है और जो भी इस लेक में झांकता है वो भी इसका कर्जदार हो जाता है। वो कैरडा को बताता है कि तुम आगे जाओ, मुझे कुछ देर अपनी फैमिली को याद करना है। और तभी स्नो क्वीन उससे कांटेक्ट करती है और वो कहती है कि तुम्हें कायला की बहन को भी ढूंढना होगा, लेकिन ओम कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ये सुनकर क्वीन उसे एक धमकी देती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसे भी अपनी फैमिली के पास पहुँचा देगी। आगे हम देखते हैं कि गर्डा और ओम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओम का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसे बचाते हुए गर्डा की नज़र उस लेक पर चली जाती है जिसमें उसका भाई उसे काय दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों को मार डाले, लेकिन गर्डा पर उसका कोई असर नहीं होता। ओम को विश्वास नहीं होता कि गर्डा ने ये कर्ज कैसे तोड़ दिया, लेकिन अभी तो उन पर मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि उस कर्ज के टूट जाने से वो ब्रिज टूटने लगता है और वो जगह टूटते हुए वो लोग बचकर भागते हैं और किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। आगे ओम गर्डा को अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे वो भी उस क्वीन को पसंद नहीं करता, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए उसे उसकी बात माननी होगी। आगे उन्हें एक लेडी दिखाई देती है और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है। उन्हें पता चलता है कि वो तो एक पायरेट गैंग की मेंबर है और वो उन्हें पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं जो कई सालों से समंदर में जमा पड़ा है। यहाँ वो अलविदा नाम की एक लड़की से मिलती है जो असल में पायलट की बेटी है। तब वो ओम से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तब गर्डा उसे अपनी सारी बैक स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे वो अपने भाई को बचाने के लिए उस स्नो क्वीन से लड़ने के लिए जा रही है। तब अलविदा उसे कहती है कि तुम उसे नहीं हरा पाओगी, बेहतर होगा तुम हमारे साथ यहीं पे रहो, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। तब आगे अलविदा उसको अपने प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो एक शिप बना रही है और जिससे हमारी पायरेट्स लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी। तब गर्डा उसे कहती है कि तुम ये शिप ना ही बनाओ, क्योंकि समंदर तो पूरा जमा हुआ है। ये सुनकर अलविदा भी सोच में पड़ जाती है और वो अपनी मॉम से जाकर कहती है कि वो गर्डा और उसके साथियों को छोड़ दे, और इसकी मॉम भी ये सोचकर उसे छोड़ देती है कि क्या पता वो लड़की उस क्वीन को हरा दे, क्योंकि उससे वो समंदर फिर से ठीक हो जाएगा और वो अपने पायरेट्स वाले काम को फिर से शुरू कर पाएंगे। जाते हुए वो उन्हें एक रेंडियर गिफ्ट करती है और इससे गर्डा और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। आगे का सीन चेंज होकर कैसल में आता है, जहाँ पे काय एक पेंटिंग बनाकर क्वीन को दिखाता है। क्वीन उसके टैलेंट से बहुत खुश होती है, लेकिन वो काय को कहती है कि अब उसे वो अपना टैलेंट दिखाएगी और ये कहकर उसे वो फ्रीज कर देती है। उधर हम देखते हैं कि गर्डा और उसके साथी एक बीच के पास पहुंचते हैं और वो देखती है कि गर्डा के पास एक मैजिक मिरर है और बताती है कि वो लोगों को उनकी सच्चाई दिखाता है और इसीलिए स्नो क्वीन उसका सामना नहीं करना चाहती। और उसके बाद वो क्वीन के पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो इरवा के नाम से पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ मैजिकल शक्तियाँ थी जिससे लोगों को डर लगने लगा था और इसीलिए उन्होंने कभी भी इरमा को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उसे एक विच समझते थे, इसीलिए वो एक दिन ट्रोल की ग्रेव पर आई जहां उसने विश मांगी कि उसके सारे दुश्मन मर जाएं, और इसी वजह से उसके दिल बहुत कमज़ोर हो चुका था और डार्क पावर ने उसकी सोल पर कब्जा कर लिया और जिससे वो स्नो क्वीन में बदल गई। आगे वो गर्डा को एक एडवाइस देती है कि मिरर ही तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखा सकता है। फिर वो उन्हें एक वोट देती है और कहती है कि वो उन्हें सीधा कैसल तक ले जाएगी।
फिर वो उस वोट को लेकर उसे और अपने साथियों के साथ निकल जाती है। आगे ओम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे लगता है कि उसे गर्डा को कोई उनके पास नहीं लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर ओम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गर्डा उसकी एक नहीं सुनती। गर्डा उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी पहले की तरह कायर हो। और ये कहकर वो अकेले ही कैसल की और लूटा के साथ बढ़ जाती है। आगे चलकर वो काय को देखती है जो ज़मीन पर फ्रीज पड़ा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओम आकर उसे कहता है कि वो इस तरह नहीं उठेगा। वो ओम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आगे वो स्नो क्वीन को आते हुए देखते हैं तो गर्डा उससे कहती है कि वो उसके भाई को ठीक कर दे, लेकिन स्नो क्वीन उससे कहती है कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के पास भेजने वाली हूँ। ये सुनकर ओम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन से कहता है कि तुम मेरे होते हुए गर्डा और उसके भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो गर्डा और उसके भाई को यहाँ से जाने दे। तो क्वीन उससे कहती है कि लगता है अब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो। वो गर्डा से कहती है कि कैसे ओम तुम्हें यहाँ धोखे से लाया है, और ट्रोल कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और तुम इस धोखेबाज से दूर ही रहो। तभी वो अपने एक स्नो जायंट्स को बुलाती है। वो सब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गर्डा उनको मुझसे बचकर भाग जाती है और ओम उन्हें बीच में आकर ही रोक लेता है, और इस प्रकार वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन ओम गर्डा से मेरे रूम में जाने के लिए कहता है। फिर उनसे बचने के लिए वो एक पोलर बेयर के रूप में आता है और एक एक करके उन सबको नष्ट करने लगता है। फिर उसे रोकने के लिए वो विंग मॉन्स्टर वहाँ पर आता है, लेकिन वो ओम के पंच का सामना नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। फिर गर्डा क्वीन के मिरर के पास आती है और वो देखती है कि उसे वो सारी ताकत उसी मिरर से मिल रही है। फिर हम गर्डा को उसके अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ गर्डा का सामना मैजिक क्वींस के डार्क पावर से होता है। वो उसके हार्ट को फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन गर्डा देखती है कि उसकी फैमिली स्पिरिट उसे हिम्मत देने आई है। वो उसे बताती हैं कि ये मिरर का इस्तेमाल करने का सही मौका है, और वो उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर क्वीन भी हैरान रह जाती है और वो उस मिरर में झांकते ही वो इरमा के रूप में वापस आ जाती है, और वो कहती है कि यदि मैं मारी गई तो ये लड़की भी नहीं बच पाएगी। गर्डा दौड़कर इरमा को गले लगा लेती है और उसके प्यार और कंपैशन की पावर से इरमा एकदम नॉर्मल हो जाती है। स्नो कैसल भी टूटकर नष्ट हो जाना शुरू हो जाता है और ट्रोल भी अपने असली रूप में वापस आ जाता है। फिर बाद में इरमा बाहर आकर उसके भाई काय को असली रूप में वापस ले आ जाती है। वो देखते हैं कि अब बर्फ़ भी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।